पाठ 16 शिवाजी महान। पात्र परिचय। शिवाजी प्रसिद्ध हिंदू राजा, मोरोपंत पिंगले पेशवा, आवाजी सोनदेव शिवाजी का सेनापति, पुत्रवधू कल्याण के सूबेदार की पुत्रवधू, स्थान राजगढ़ दुर्ग का दालान, समय सन 1648 की एक सांझ। दालान में मोरोपंत पिंगले प्रवेश करते हैं। उनकी वेशभूषा भी मराठा वीरों जैसी है। शिवाजी बड़ी आशा भरी नजरों से मोरोपंत की ओर देखते हैं। शिवाजी: आओ पेशवा, बैठो। मोरोपंत प्रणाम करते हुए: श्रीमंत सरकार, शुभ समाचार है। शिवाजी चौंक कर: अच्छा, क्या आवाजी सोनदेव? मोरोपंत सामने मसनद पर बैठते हुए: जी सरकार, आवाजी सोनदेव ने कल्याण प्रांत को जीत लिया है। शिवाजी जोश में: यह तो बड़ा ही शुभ समाचार लाए हैं। मुझे आवाजी से यही आशा थी। मोरोपंत: महाराज, जिस पर आपका आशीर्वाद हो वह कैसे हार सकता है। शिवाजी: नहीं पेशवा, ये बात नहीं। सोनदेव कुशल सेनापति है, वीर है, परंतु वह है कहाँ? मोरोपंत: वे श्रीमंत की सेवा में अभी आने वाले हैं। शिवाजी और मोरोपंत दोनों मुख्य द्वार की तरफ देखते हैं। आवाजी सोनदेव आगे आगे विजयी मुस्कान के साथ आता है। उसके पीछे मराठा सैनिकों का समूह है। हर सैनिक के सिर पर धातु की टोकरी है जिसमें हीरे जवाहरात भरे हैं। पीछे एक पालकी है जिसे 4 सैनिक उठाए हुए हैं। आवाजी सोनकर दालान के बाहर आकर शिवाजी को प्रणाम करता है। शिवाजी: आओ, बैठो आवाजी। कल्याण विजय पर तुम्हें बधाई। सोनदेव बैठते हुए: बधाई आपको हो श्रीमंत सरकार, यह आपका ही प्रताप है। शिवाजी: कहो, अधिक वीरता किसने दिखाई? सोनदेव: श्रीमंत सरकार, पैदल सेना के अधिपति, नायक, हवलदार, 1000 सबने बढ़ चढ़कर वीरता दिखाई। घुड़सवारों के अधिपति, हवलदार, सूबेदार, सबकी जितनी प्रशंसा करूं कम है। शिवाजी सैनिकों की ओर देखकर: क्या कल्याण का खजाना भी लेकर आए हो? सोनदेव: श्रीमंत, हम कल्याण का पूरा खजाना लूट लाए हैं। चांदी, सोना, हीरे जवाहरात, न जाने क्या क्या मिला है। शिवाजी: इसे लूट कहना ठीक नहीं। यह तो स्वदेश का ही धन है। इसे विदेशी आक्रमणकारियों से छुड़ा कर लाए हो, यह कहना ठीक होगा। सोनदेव: आज तक जितने भी खजाने हमने जीते हैं, यह खजाना उन सब से बड़ा है श्रीमंत। शिवाजी मुस्कुराते हुए: वह तो मैं देख ही रहा हूँ आवाजी, तुम बहुत बड़ा खजाना लाए हो, पर उस पालकी में क्या है? सोनदेव मुस्कुराकर: उस पालकी में? श्रीमंत सरकार, उस पालकी में इस खजाने से भी बड़ा तोहफा है। यह आपकी सेवा में लाया हूँ। मुस्कुराता है। शिवाजी संभलते हुए: अर्थात? सोनदेव: श्रीमंत सरकार, कल्याण के सूबेदार अहमद की पुत्र वधू की सुंदरता के बारे में कौन नहीं जानता। मैं उसे आपकी सेवा में बंदी बनाकर लाया हूँ। शिवाजी माथे पर त्योरियां चढ़ जाती हैं। सोनदेव, तुम क्या व्यर्थ की बातें कर रहे हो? सोनदेव शिवाजी की लाल आंखें देखकर घबरा जाता है। उसकी घिघी बन जाती है। सोनदेव: श्रीमंत। शिवाजी: तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? चारों ओर चुप्पी छा जाती है। पेशवा भी सन्न रह जाते हैं। इस पालकी को दालान में लाओ। आवाजी इशारे से पालकी को दालान में लाने को कहते हैं। 4 सैनिक बड़े आदर से पालकी को दालान में लाते हैं।
शिवाजी, आवाजी, पालकी का दरवाजा खोलो। आवाजी पालकी का दरवाजा खोलते हैं। उसमें से अहमद की पुत्रवधू निकलती है। वह सिकुड़कर एक तरफ खड़ी हो जाती है। उठकर समीप जाकर अहमद की पुत्रवधू से हाथ जोड़ते हुए, माँ, मैं अपने सेनापति आवाजी सोनदेव की इस हरकत पर शर्मिंदा हूँ। आप शिवाजी को क्षमा करें। पुत्रवधू शर्म और भय के मारे और सिकुड़ जाती है। आप कितनी सुंदर हैं। आपको देखकर मन में आ रहा है कि अगर मेरी माता भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी कितना सुंदर होता। पुत्रवधू के चेहरे से भय मिट जाता है। पुत्रवधू, सरकार, आप जुग जुग जियो। आपके जैसा शहंशाह हो तो कैसा डर। शिवाजी, इस दरबार में आपकी इज्जत माँ के समान है। आप हमारी अतिथि हैं। हम आपको अभी आपके घर पहुंचाने का प्रबंध करते हैं। आवाजी, सोनदेव, क्षमा करें श्रीमंत सरकार, मुझसे भूल हुई। शिवाजी, भूल? तुमने तो शिवाजी के नाम पर कलंक लगा दिया है। सोनदेव, मुझे दंड दे श्रीमंत। शिवाजी, आवाजी, तुम्हारा दंड यही है कि अभी इस देवी को प्रणाम करो। सोनदेव, अहमद की पुत्र वधू की तरफ देखकर, देवी, मुझे क्षमा करें। मैंने मातृशक्ति का अपमान किया है। मुझे क्षमा करें। पुत्रवधू मुस्कुराकर क्षमा भाव दिखाती है। शिवाजी, सोनदेव, तुमने ये कैसे सोच लिया कि शिवाजी ऐसा घृणित कार्य कर सकता है? क्या मैंने कभी किसी नारी की ओर बुरी नजर से देखा? क्या शिवाजी ने कभी दूसरे धर्म का अपमान किया? क्या मैंने कभी मस्जिद की एक ईंट भी तोड़ी? सोनदेव, क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझसे भूल हुई। शिवाजी, आवाजी, शिवाजी हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं समझता। मेरी सेना में कितने ही मुसलमान सैनिक हैं, फिर भी तुम एक मुसलमान नारी को बंदी बना लाए। क्या हम लुटेरे हैं? अगर हम भी नारी की इज्जत लूटने वाले हैं तो हम में और उन विदेशी हमलावरों में क्या अंतर रह जाएगा? सोनदेव शिवाजी के सामने घुटने टेक कर हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। सारे दरबारी सुन लें, आज के बाद किसी ने भी ऐसा घृणित कार्य किया तो उसका सिर काट दिया जाएगा। सोनदेव आंखों में आंसू भरकर, क्षमा महाराज, क्षमा। शिवाजी, तुम्हारी क्षमा तब होगी जब तुम इन्हें सम्मान से इनके घर छोड़कर आओगे और इनके अपमान के लिए इनके परिवार से क्षमा मांगोगे। सोनदेव, जो आज्ञा श्रीमंत सरकार। अहमद की पुत्रवधू फिर से पालकी पर बैठती है। आवाजी उसे वापस चलने का इशारा देते हुए आगे आगे चलते हैं। सभी, महाराज छत्रपति शिवाजी की जय, महाराज छत्रपति शिवाजी की जय, महाराज छत्रपति शिवाजी की जय। पर्दा गिरता है। अपना इंडिया, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना। पढ़ाई हो जो करनी, पढ़ाई हो जो करनी, जरा भी ना घबराना, जरा भी ना घबराना। गोल्डन बुक्स को अपनाना, अपना इंडिया, बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन